7 अक्टूबर 2023 की सुबह इजराइल के लिए वह कोई आम सुबह नहीं थी। वह सुबह दुनिया के लिए भी इसलिए खास थी क्योंकि वर्ल्ड मैप पर तेजी से बनती बिगड़ती तनाव की आड़ी तिरछी रेखाएं उभरती जा रही थीं। हुआ यह था कि इजराइल पर फलस्तीन के गाजा से एक साथ हजारों रॉकेटों की बौछारें हुई थी। सैकड़ों लोग सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए इजराइल में घुस आए थे। बॉर्डर के नज़दीक रह रहे इजरायली नागरिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही थीं और देखते देखते 100 से ज़्यादा लोग बंधक बना लिए गए थे। अपनी खुफिया और टेक्नोलॉजी की ताकत पर इतराने वाला इजराइल सन्न था, अरब क्षेत्र भौचक था और इन दोनों के बीच दुनिया के तमाम देशों के मीडिया में यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्मों के बीच के विवादों पर बहस छिड़ गई थी। यह बहस आज भी छिड़ी हुई है और आगे भी इसकी चर्चा चलती रहेगी। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि इन धर्मों के उद्भव, विकास और इनके आपसी रिश्तों को लेकर इनकी मान्यताओं और इतिहास पर एकदम सरल और सहज ज़बान में चर्चा की जाए। इनकी कहानियाँ सुनी जाएं क्योंकि इन्हीं कहानियों में छिपा है इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद। इस विवाद को धर्म की आंच मिलती रही है और इस तपिश पर पकती राजनीति मजहब को मानने वाले मासूमों को उलझाती रही है, लड़ाती रही है, कत्लो गारद करती और कराती रही है। हम इन धर्मों की कहानियां इसलिए भी आपके सामने लेकर आए हैं ताकि सदियों से हमारे भीतर बैठा दी गई धर्म, राजनीति और आतंक की उलझनों के सुलझने में हमें उस लड़ाई की एक छोटी सी कड़ी बन सके, जिससे कि अलग अलग धर्मों की एकता का खूबसूरत सूत्र ढूंढा जा सके। जो कहानियां आपको सुनाने जा रहा हूं वे इतिहास नहीं, मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं को आस्थावान लोग सदियों से कहते सुनते आ रहे हैं, मगर ये मान्यताएं कब इतिहास का हिस्सा बन गईं किसी को नहीं मालूम। आज जब भी ये कहानियां सुनी जाती हैं, आम तौर पर आस्थावान इसे अपना इतिहास मानते हैं। लिहाजा मुश्किल से हासिल किया गया इतिहास का बोध यहाँ बेबस हो जाता है, वह मान्यताओं की बेड़ियों में जकड़ जाता है। फिलहाल हमारी इन कहानियों का दायरा यहूदी, ईसाई और इस्लाम की मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं भले ही इतिहास नहीं हों, मगर इन्होंने इतिहास को मोड़ देने में समय समय पर बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं। लगभग 4000 बरस पहले की बात है। आज के इराक यानी कल के बेबीलोन में उर नामक एक शहर था। वहाँ का एक नौजवान बहुत गुमसुम रहता था। पिता का नाम आज़ार था और मूर्ति बनाने में आज़ार का बड़ा नाम था। उनकी बनाई मूर्तियाँ दूर दराज के इलाके में पूजी जाती थीं। नौजवान ने एक दिन अपने पिता से सवाल कर दिया कि खिलौनों की तरह इन मूर्तियों में न तो कोई जान है और न ही चेतना, ऐसे में इन मूर्तियों का मंदिर में क्या काम। पिता ने उन मूर्तियों की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया कि ये ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती हैं। हम अपनी तमाम मांगे इनके सामने रखते हैं, हमारी मन्नतें पूरी होती हैं, लिहाजा हम इनके भक्त हैं। उस नौजवान ने उन मूर्तियों को अपना ईश्वर मानने से इनकार कर दिया। इसी बीच पिता कुछ मूर्तियां बेचने बाजार चले गए। घर पर तब भी बहुत बड़ी संख्या में छोटी बड़ी मूर्तियां रखी हुई थीं। उस नौजवान ने डंडा उठाया और सभी छोटी बड़ी मूर्तियों को तोड़कर टुकड़ों में तब्दील कर दिया और बचा ली गई एक सबसे बड़ी मूर्ति के हाथ में डंडा पकड़ा दिया। पिता बाजार से लौट कर आए। टूटी बिखरी मूर्तियों को देखकर अवाक रह गए। संभलकर बेटे से पूछा कि ये सब किसने किया, मूर्तियाँ टूटी कैसी। नौजवान ने डंडा हाथ में लिए हुए उस बड़ी मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसने तोड़ा, क्योंकि छोटे बुतों से इसका झगड़ा हो गया। गुस्से में इसने सबको तोड़ डाला।
पिता चकित होते हुए पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? मूर्तियों में तो जान ही नहीं होती। नौजवान ने मुस्कुराकर पूछा, फिर यह जान वालों को कैसे बचा पाती, मुरादें कैसे पूरी कर पाती? यह कहानी कुछ उसी अंदाज में कहीं सुनी जाती है जिस अंदाज में पुराणों और मिथकों की कहानियाँ होती हैं। इसका कोई इतिहास नहीं है, मगर इस कहानी का नायक नौजवान इब्राहिम बताए जाते हैं। इब्राहिम यानी इस्लाम का छठा पैगंबर। जिस तरह इस्लाम के पहले पैगंबर आदम ही यहूदी और ईसाई के एडम हैं, इस्लाम का दूसरा पैगंबर इद्रिस ही यहूदी और ईसाई के एनोक हैं, इस्लाम के नूह यहूदी और ईसाई के नोआ हैं, खुद एबर हैं और सालेह ही सलाह हैं। ठीक उसी तरह पैगंबर इब्राहिम ही ईसाई और यहूदियों के बीच अब्राहम हैं। अब्राहम को ही यहूदी धर्म का जनक माना जाता है। यहूदियों और ईसाइयों के अब्राहम ही मुसलमानों के इब्राहिम हैं और वह तीनों धर्मों के पैगंबर हैं। आने वाली इनकी नस्लों के नाम भी उच्चारण की वजह से अलग अलग नज़र आते हैं, लेकिन वह एक ही हैं और उनसे जुड़ी कहानियाँ भी कमोबेश समान हैं। कोई शक नहीं कि जगह जगह पर उन कहानियों के किरदार बदल जाते हैं और इसी बदलते किरदार के चलते उनके बीच के विवाद का वजूद भी है। इब्राहिम की बीवी थी सारा, बेहद खूबसूरत, मगर 80 बरस के पार की उम्र हो जाने के बाद भी इब्राहिम की कोई औलाद नहीं थी। एक दिन उन पर परमेश्वर का रहस्योद्घाटन हुआ कि अब्राहम अपने पिता का देश छोड़कर एक अनजान देश की ओर कूच करे और ईश्वर के अलावे किसी की इबादत न करे। इसके बदले उन्हें औलादें ही नहीं बल्कि एक अलग देश और प्रसिद्धि भी मिलेंगी। अब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा का अनुसरण किया और अपनी पत्नी सारा के साथ वादा किए गए देश की तलाश में निकल पड़े। यह देश उन्हें भूमध्य सागर पर कनान के रूप में मिला। इस बीच औलादें नहीं होते देख इब्राहिम ने सारा की सहमति से हाजरा से शादी कर ली। हाजरा से इस्माइल पैदा हुए और सारा से आइजैक ने जन्म लिया। इन्हीं आइजैक को इस्लाम में इसहाक कहा जाता है। यहूदी और ईसाई खुद को इन्हीं आइजैक का वंशज मानते हैं और इस्लाम को मानने वाले खुद को इब्राहिम के बेटे इस्माइल का वंशज ठहराते हैं। यहीं से ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के रास्ते अलग हो जाते हैं, मगर तीन धर्मों का जुड़ाव इब्राहिम या अब्राहम से है, इसलिए इन तीनों धर्मों को अब्राहमिक धर्म कहा जाता है। इस अब्राहमिक धर्म से निकला तीसरे धर्म की कहानी ईसा मसीह की कहानी के साथ यहूदियों से जुदा हो जाती है, मगर वहाँ तक यहूदी और ईसाइयों की कहानियाँ एक ही हैं। मुल्क की तलाश में निकल पड़े अब्राहम ने ईश्वर की हुक्म के मुताबिक अपनी पत्नी और बच्चे को थोड़े खाने पीने के साथ मक्का की खाड़ी में छोड़ दिया। जब दाना पानी खत्म हो गया तो दोनों भूख और प्यास से तड़पने लगे। इसी बीच बच्चे के पांव ज़मीन को छू गए और ज़मीन से पानी का सोता फूट पड़ा। दोनों ने अपनी प्यास बुझाई। इससे जो कुआं बना वह अल्लाह का कुआं बन गया, यानी कि आबे ज़मज़म। इस्लाम और ईसाई, यहूदी दोनों इस कहानी पर यकीन करते हैं, लेकिन यहाँ भी दोनों के किरदार अलग अलग हैं। मुसलमानों का यकीन है कि आबे ज़मज़म की कहानी के किरदार हाजरा और इस्माइल हैं, लेकिन ईसाई और यहूदी मानते हैं कि इस मशहूर कहानी का असली किरदार सारा और आइजक हैं। यहूदी और मुसलमानों के बीच का दूसरा विवाद है यह। खाम में परमेश्वर का फरमान आता है कि अब्राहम परमेश्वर के प्रति अपनी मोहब्बत सिद्ध करने के लिए अपने सबसे प्रिय चीज़ की बलि दे दें। अब्राहम ने महसूस किया कि उनकी सबसे प्रिय चीज़ तो उनका बेटा है।
अब्राहम ने उसे ईश्वर के आदेश को कुछ इस तरह डिकोड किया कि ईश्वर उनके बेटे की बलि लेकर उसकी आस्था और विश्वास का इम्तिहान लेना चाहता है। उन्होंने अपनी भक्ति और विश्वास दिखाया और अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ी पर चले गए और वहाँ एक पत्थर पर अपने बेटे की गर्दन उड़ाने की कोशिश की। हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को बलिस्थल पर ले जा रहे थे, तभी शैतान इब्लिस ने उन्हें बहकाने का प्रयास करते हुए कहा कि अपने जिगर के टुकड़े को मारना ठीक नहीं। लेकिन वह इब्लिस की बातों में नहीं आए। आंखों पर पट्टी बांधी और बेटे को कुर्बानी दे दी। जब आंखों से पट्टी उतारी तो बेटा उछल कूद कर खेल रहा था और बेटे की जगह मेमने की बलि हो गई थी। इस कहानी को भी मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों मानते हैं, लेकिन इस कहानी के किरदार को लेकर यहाँ भी अलग अलग यकीन है। मुसलमानों का मानना है कि इब्राहीम ने इस बलि के लिए अपने बेटे इस्माइल को चुना था। वहीं ईसाई और यहूदियों का यकीन है कि हाजरा से पैदा हुआ इब्राहिम का वह बेटा इस्माइल नहीं बल्कि सारा से पैदा हुआ बेटा आइजक था। इज़राइल और यहूदी इसहाक या आइजक का बेटा जैकब याकूब था और एक कहानी में बताया जाता है कि याकूब यानी जैकब पूरी रात ईश्वर को देखने के लिए ईश्वर के दूत से संघर्ष करता रहता था। इसलिए याकूब या जैकब को इज़राइल भी कहा जाता है, क्योंकि इज़राइल का हिब्रू में अर्थ है वह जो भगवान को देखने के लिए संघर्ष करता हो। बाद में जैकब या याकूब के 12 बच्चे हुए। यही 12 बच्चे इज़राइल के 12 कबीलों के मुखिया बने। ये सब के सब इज़राइली कहलाए। वहीं यहूदी का मौलिक अर्थ है यरूशलेम के आसपास के यूदा नामक इलाके का निवासी। यह इलाका याकूब यानी आइजक के बेटे जुड़ा या जुदा के वंश को मिला था। इसलिए धीरे धीरे यहाँ के लोग यहूदी कहलाने लगे। इज़राइल में ज़बरदस्त सूखा और अकाल पड़ा। ज़िंदगी बचाने के लिए यहूदियों या इज़राइलियों को इस इलाके से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लंबा सफ़र तय करने से ये लोग मिस्र पहुँचे। शुरुआत में उनका यहाँ स्वागत हुआ, लेकिन बाद में मिस्र के लोगों ने इन्हें ग़ुलाम बना लिया और कई पीढ़ियों तक ये ग़ुलामी की ज़िंदगी जीते रहे। फिर भी इनकी आबादी लगातार बढ़ती रही। ऐसे में इनकी बढ़ती आबादी से घबराकर मिस्र के एक क्रूर राजा यानी फ़राओ ने फरमान जारी कर दिया कि यहूदियों के तमाम पैदा हुए मर्दों का कत्ल कर दिया जाए। हुक्म का पालन किया गया। सभी मर्द और लड़के मार डाले गए, लेकिन यहूदी औरत ने किसी तरह अभी अभी पैदा हुए अपने एक बच्चे को टोकरी में रखा, नील नदी में बहा दिया। उसी समय नहाने आई फ़राओ की बेटी की नज़र उस बच्चे पर पड़ी और वह उसे अपने राजमहल ले आई और उसका नाम रखा गया मोजेज़ यानी मूसा। मोजेज़ या मूसा मिस्र के राजा के महल में राजकुमार की तरह पलने लगे। दिन गुजरते रहे, मगर एक दिन किसी यहूदी पर जुल्म करते फ़राओ के एक अफसर उसके हाथों कत्ल हो गया। खबर आग की तरह फैली कि मोजेज़ या मूसा यहूदी है। मूसा को वहाँ से रातों रात भागना पड़ा। छुपकर जी रहे मूसा को परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर जलती हुई झाड़ी के माध्यम से संदेश दिया कि इज़राइलियों को मुक्त करने और उन्हें मिस्र से बाहर निकालने और वादा किए गए देश में वापस ले आने के लिए ही उन्हें चुना गया है। मूसा परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए फ़राओ के पास आ गया और अपने लोगों को मुक्त कराने का आग्रह किया, मगर फ़राओ ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद मिस्र पर ईश्वर का प्रकोप पैदा हो गया। मिस्र घोर संकट में फंसा। पानी खून में तब्दील हो गया। महामारियां फूट पड़ी। आंधी और तूफान से पूरा मिस्र बेहाल हो गया। इसके बावजूद फ़राओ ने बात नहीं मानी। तब ईश्वर ने आखिरी और खौफनाक संकट पैदा कर दिया।
इस संकट से मिस्र से सभी बच्चों की हत्या शामिल थी। मगर मृत्युदूत से इजरायलियों को बचाने के लिए मूसा से कहा गया कि इजरायली एक मेमने की बलि चढ़ाएं और उसके खून को अपने अपने दरवाजे पर लगाएं। ईश्वर के सम्मान और मिस्र से यहूदियों की इसी मुक्ति की याद में यहूदियों का त्योहार फसह मनाया जाता है। भारी संकट को देखते हुए फराओ इजरायलियों के सुरक्षित निकल जाने पर सहमत हो गया, लेकिन मूसा और इजरायलियों के पलायन के शुरू होते ही फराओ ने अपना विचार बदल लिया। सैनिकों के साथ उसने इजरायलियों का लाल समुद्र यानी रेड सी तक पीछा किया। एक तरफ नंगी तलवारों के साथ फराओ का सैनिक, दूसरी तरफ रेड सी यानी लाल सागर का समुद्र। मूसा ने तभी अपनी लाठी पटकी और लाल सागर का पानी दो हिस्सों में बंट गया और इजरायलियों को समुद्र से सुरक्षित रूप से निकाल जाने का रास्ता मिल गया। इजरायलियों ने जैसे ही समुद्र पार कर लिया, मूसा ने अपना डंडा फिर लहराया और दो फाड़ हुआ समुद्र पहले की अवस्था में आ गया। यह कहानी इस्लाम और ईसाई में हूबहू कही गई है। मूसा की नुमाइंदगी में इजरायली सिनाई मरुभूमि पार करते हुए सिनाई के पहाड़ पर पहुंचे। आग की झाड़ी से आती आवाज के जरिए मूसा पर तोरा प्रकट हुआ। तोरा यानी बाइबल का एक अहम हिस्सा। तोरा की 10 आज्ञाएं मशहूर हैं। इन 10 आज्ञाओं को पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखवाया गया। कहा गया कि इन आज्ञाओं का पालन करने और केवल यहोवा यानी यहूदियों के ईश्वर की पूजा करने से ही वादा किए गए देश यानी प्रॉमिस्ड लैंड इजराइल हासिल किया जा सकेगा। इजरायली अपना प्रॉमिस्ड लैंड पाने के लिए 40 सालों तक सहरा में भटकते रहे। आखिरकार 12 जनजातियां 1020 ईसा पूर्व से लेकर 922 ईसा पूर्व के आसपास इजराइल राज्य बनाने के लिए एकजुट हो सकीं। 3 मशहूर राजा हुए, किंग शाऊल, किंग डेविड या दाऊद और किंग सोलोमन यानी सुलेमान। डेविड ने ही यरूशलेम को फतह किया और इसे इजराइल के राजनीतिक और धार्मिक जीवन का केंद्र बना दिया। किंग सोलोमन या सुलेमान ने सोलोमन के पवित्र मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर में वह संदूक रखा गया जिसमें सिनाई पर्वत से 10 आज्ञाओं के साथ खुदी हुई 2 पत्थर की पट्टिकाएं थीं। सोलोमन का यह मंदिर यहूदियों का सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थल बन गया। इसे ही फर्स्ट टेम्पल कहा जाता है। मगर किंग सोलोमन की मौत के बाद इजराइल उत्तर और दक्षिण 2 राज्यों में विभाजित हो गया। दक्षिण स्थित यहूदिया राज्य की राजधानी यरूशलेम थी और उत्तर स्थित इजराइल की राजधानी सामरिया बनी। इसके बाद इन दोनों ही राज्यों पर हमलों का एक लंबा सिलसिला चलता रहा। 587 ईसा पूर्व के आसपास बेबीलोनियों ने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया और सोलोमन के पवित्र मंदिर को नष्ट कर दिया। वहां रखे संदूक अलग अलग कहानियों का किरदार बन गया। यहूदी एक बार फिर गुलाम बना लिए गए। 50 सालों के गुलामी के बाद 539 ईसा पूर्व के आसपास फारसी राजा साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन साम्राज्य को हरा दिया और साइरस ने यहूदियों को मुक्त करवा दिया। यहूदी फिर से अपने प्रॉमिस्ड लैंड लौट आए। नष्ट हो चुके सोलोमन के पवित्र मंदिर का दोबारा निर्माण कराया गया। इसे ही सेकेंड टेम्पल यानी दूसरा मंदिर कहा जाता है। हालांकि यहूदी कभी चैन से नहीं रह पाए। लगभग 200 ईसा पूर्व इस पर सीरिया के राजा ने कब्जा कर लिया। यहूदियों को फिर से उत्पीड़न के दौर का सामना करना पड़ा। उनका धर्म गैर कानूनी करार दिया गया। उन्हें ग्रीक देवताओं की पूजा करने के लिए बाध्य किया गया। 168 ईसा पूर्व सीरियाई सैनिकों ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और यहूदियों का जबरदस्त नरसंहार किया और सेकेंड टेम्पल के दीवारों के भीतर सुअरों की
बलि देकर उसे अपवित्र कर दिया गया। एक यहूदी पुजारी मट्टाथाइस और हासमोनियन या मेकाबीज के नाम से जाने जाते उनके 5 बेटों ने एक प्रतिरोध आंदोलन की शुरुआत कर दी। जंग में उन्हें जीत मिली। 166 ईसा पूर्व में मट्टाथाइस की मृत्यु के बाद उसके बेटे यहूदा मैकाबी ने सत्ता संभाली। उसने सेकेंड टेम्पल या दूसरे मंदिर का शुद्धिकरण करवाया। रोमन साम्राज्य और किंगडम ऑफ हेरोड का यरूशलेम पर कब्जा 63 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के लगभग 60 साल पहले हो गया था। रोमन साम्राज्य का राजा पोम्पी द ग्रेट यानी पोम्पस मैग्नस था। उसने यहूदियों पर बेइंतहा जुल्म ढाए, लेकिन कुछ ही सालों बाद पोम्पस को जूलियस सीजर ने हरा दिया। जूलियस उदार था और उसने यहूदियों को अपने धर्म का खुलकर पालन करने दिया। लेकिन 40 ईसा पूर्व जूलियस सीजर की मौत के बाद यरूशलेम को एक प्रांत के रूप में रोमन साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। यहाँ के राजा यहूदियों के बीच से ही चुना जाना था, लेकिन शासन पर नियंत्रण के लिए वहाँ एक रोमन गवर्नर बैठा दिया गया। हेरोड को जुडिया किंगडम यानी यहूदियों का राजा बना दिया गया था। किंग हेरोड का शासन 37 ईसा पूर्व से 4 ईसा पूर्व तक रहा। हेरोड ने यरूशलेम में कई कमाल के निर्माण कार्य कराए। उसने सेकेंड टेम्पल का सौंदर्यीकरण कराया। जिस पहाड़ पर सेकेंड टेम्पल स्थित था उसकी बुनियाद के आधार के साथ चबूतरा यानी टेम्पल माउंट का निर्माण कराया। उसने हेब्रोन में केव्स ऑफ पेट्रियार्क बनवाए, जिसमें अब्राहम और उनके परिवार से जुड़े 7 लोगों की समाधि शानदार इमारत का निर्माण कराया। चार ईसा पूर्व में हेरोड की मौत हो गई और उसकी जगह उसका बेटा हेरोड एंटिपस यहूदियों का राजा बना। इसी साल ईसा मसीह का बैथलेहम में जन्म हुआ। बैथलेहम का लोकेशन यरूशलेम और केव्स ऑफ पेट्रियार्क वाले हेब्रोन के बीच है। ईसा यहूदी परिवार में ही पैदा हुए। माँ का नाम मरियम था और वह कुमारी थी। ईसाइयों का मानना है कि ईसा ईश्वर की चेतना का रूप थे और मरियम ने उसी तरह से गर्भधारण नहीं किया था जैसा कि आमतौर पर बायोलॉजिकली गर्भधारण किया जाता है। ईसा के पैदा होते ही यहोवा के आशीर्वाद के लिए उन्हें उसी सेकेंड टेम्पल वाले टेम्पल माउंट पर ले जाया गया। कुछ दिन उनके बैथलेहम में गुजरे, मगर उनके जीवन का बड़ा हिस्सा यरूशलेम से बाहर नेजरत में गुजरा। वह घंटों समाधि में रहते। धीरे धीरे उनकी चारों तरफ लोग इकट्ठे होने लगे और समय के साथ उन्होंने लोगों के बीच उपदेश देना और चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। ईसाइयों के मुताबिक कभी वह पानी को शराब में बदल देते, कभी मिट्टी के चिड़ियों में जान फूंक देते, तो कभी मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते। ईसा आसपास में मशहूर होने लगे और इन सब के बीच उन्होंने खुद को रब्बी यानी यहूदियों का धर्म गुरु घोषित कर दिया। उन्हें लगा कि अब ये यरूशलेम जाने का वक्त हो गया है। सलीब पर चढ़ाए जाने से करीब हफ्ते भर पहले वह यरूशलेम आ गए। यरूशलेम के लोग उनके लिए दीवाने थे। उनके आने का जश्न मनाया गया। जश्न मनाने वालों में बहुसंख्यक लोग थे जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कमज़ोर थी और जो मौजूदा व्यवस्था से परेशान और असंतुष्ट थे। यरूशलेम आते ही ईसा मसीह ने सेकेंड टेम्पल वाले टेम्पल माउंट का रुख किया। वहाँ की अव्यवस्था ने उनके भीतर बेचैनी पैदा कर दी। धर्मस्थल पर व्यापारियों कारोबारियों का कब्जा था। उनके बीच जमकर व्यभिचार और कदाचार थे। ईसा मसीह ने अपने समर्थकों के साथ टेम्पल माउंट से उन सबको हटाया और उस जगह की पवित्रता कायम करने की कोशिश की। एक तरफ यहूदी धर्म के मानने वालों में ईसा को लेकर दीवानगी थी,
वहीं महंतों, पुजारियों, कारीपारियों और व्यापारियों में जबरदस्त नाराजगी थी। ईसा सलीब पर टांगे जाने वाले दिन के ठीक एक दिन पहले यानी गुरुवार को ज़ियोन की पहाड़ी पर चले गए, साथियों के साथ रात का भोजन यानी लास्ट सपर किया, साथियों को संकेत दिया कि कल यानी शुक्रवार का दिन एक खौफनाक दिन होगा। उन्होंने अपने एक साथी पीटर से कहा कि वह उस खौफ के बीच मुझे यानी ईसा को पहचानने से इनकार कर देगा। लास्ट सपर के ठीक बाद ईसा को टेम्पल गार्ड ने गिरफ्तार कर लिया। सुबह होते ही यहूदियों की सर्वोच्च धार्मिक पंचायत द ग्रेट संघार्डिन में उन्हें पेश किया गया। द ग्रेट संघार्डिन में 71 यहूदी पुरोहित और एक टेम्पल चीफ यानी 72 लोग मौजूद थे। ये वही लोग थे जिनके खिलाफ ईसा मसीह ने सफाई आंदोलन चलाया था। जाहिर है द ग्रेट संघार्डिन ने ईसा मसीह को मौत की सजा सुनाई, लेकिन मौत जैसी सजा का आखिरी फैसला रोमन गवर्नर को करना था। गवर्नर का नाम प्लोटिनस पायलट था। पायलट ने इस मामले को हेरोड एंटिपस के पास भेज दिया। भीड़ अपने साथ ईसा मसीह को एंटिपस के पास ले गई। एंटिपस ने ईसा से कुछ सवाल किए। ईसा ने उन सवालों का जवाब देने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि राजा अपने धार्मिक पंचायत के फैसले के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकता। नाराज एंटिपस ने ईसा को फिर से गवर्नर पायलट के पास भेज दिया। पायलट ने ईसा पर लगे 3 आरोपों में से 2 आरोपों को खारिज कर दिया और एक आरोप यानी राष्ट्रद्रोह के मुकदमे की सुनवाई की। ईसा से पूछा गया, क्या तुम खुद को यहूदियों का राजा मानते हो? ईसा ने जवाब में कहा कि मैं नहीं कह रहा यह तो आप कह रहे हैं। पायलट ने आगे पूछा कि तुम किसके साथ हो, राजा के साथ या राजा के विरुद्ध? ईसा का जवाब था, सत्य के साथ और असत्य के विरुद्ध। जो लोग भी सत्य के साथ हैं वो सब के सब मेरे साथ हैं। पायलट को साफ साफ लगा कि ईसा के अपराध में ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें मृत्युदंड दिया जाए, मगर पायलट को पता था कि द ग्रेट संघार्डिन यानी सर्वोच्च धार्मिक पंचायत की सलाह के बिना कोई फैसला लिया नहीं जा सकता। उसे आम यहूदियों पर पकड़ रखने वाले इस पंचायत के विद्रोह का खतरा भी मंडरा रहा था। पूछने पर पंचायत ने कहा कि इस शख्स को मारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह न सिर्फ यहूदी धर्म बल्कि यहूदी राज के लिए भी खतरा है। पायलट ने बेमन से एक राजनीतिक फैसला लिया। ईसा मसीह को मौत की सजा सुना दी गई। वाया डोलारोसा से ईसा मसीह को गोलगोथा ले जाया गया। इस लंबी दूरी को उन्हें अपने कंधों पर क्रूस डालकर तय करनी थी। भीड़ उन्हें मार पीट रही थी, उन पर थूक फेंक रही थी, कूड़े करकट फेंक रही थी। रास्ते भर उन्हें वे तमाम यातनाएं दी गईं जिन्हें हिटलर के होलोकॉस्ट यानी यहूदी नरसंहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पूर्ववर्ती तौर तरीके के रूप में देखा जा सकता है। उन यातनाओं के साथ वह गोलगोथा पहुँचे। वहाँ उसी क्रूस पर लिटा दिया गया जिसे जीसस ने अपने कंधे पर ढोकर यहाँ तक लाया था। उनके हाथ पैर और छाती को क्रूस में कील ठोंककर स्थिर कर दिया गया। घंटों खून बह जाने के बाद जीसस की मौत हो गई और कील में ठुके हुए ईसा मसीह की यह दर्दनाक मौत यहूदियों और ईसाइयों के बीच के रिश्ते की ऐतिहासिक कील बन गई। ईसा मसीह को शुक्रवार यानी फ्राइडे को सलीब पर लटका दिया गया। ईसाइयों के लिए यह दिन गुड फ्राइडे यानी गॉड का फ्राइडे या सबसे काला दिन यानी ब्लैक फ्राइडे बन गया। कहानियों के मुताबिक फ्राइडे को दफना दिए गए जीसस तीसरे दिन यानी रविवार यानी संडे को फिर से जीवित हो उठे, क्योंकि उस दिन उनका रिसरेक्शन हुआ था और इसी दिन की याद में ईस्टर मनाया जाने लगा।
ईस्टर के अगले 40 दिनों तक जीसस लोगों के बीच उपदेश देते रहे। यही उपदेश बाइबल के न्यू टेस्टामेंट का अहम हिस्सा गॉस्पेल बन गया। गॉस्पेल के पूरा होते ही जीसस हीवन यानी स्वर्ग चले गए। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों की एक कहानी बताती है कि ईडन गार्डन यानी स्वर्ग वाटिका में रह रहे एडम और ईव यानी आदम और हव्वा ने जब ईश्वर के बताए वर्जित फल को जैसे ही चखा, वैसे ही ईश्वर ने नाराज होकर दोनों को संघर्ष के हवाले कर दिया। वे धरती पर भेज दिए गए। तब से एडम के बच्चे यानी आदमी उस ईडन गार्डन जाने की जुगत में है, लेकिन यह बिना सामूहिक प्रायश्चित के मुमकिन नहीं। ईसाई मानते हैं कि इसी सामूहिक प्रायश्चित को पूरा करने के लिए जीसस ने अपनी कुर्बानी दी थी। ईसाई मानते हैं कि जीसस की वह कुर्बानी अभी मुकम्मल नहीं हुई है, क्योंकि आज भी आदम यानी एडम की संतानें यानी आदमी धरती पर है और इस धरती से ईडन गार्डन ले जाने के लिए जीसस फिर से धरती पर अवतरित होंगे ताकि आदमियों की प्रायश्चित ईसा के जरिए पूरा हो सके। जीसस फिलिस्तीन के बेथलहम में पैदा हुए थे। आज वहाँ भव्य चर्च ऑफ नेविटी है। जीसस का बचपन जिस नज़ारत में गुजरा वह ऊपरी इजराइल में है। माउंट जियोन में जीसस ने अपना आखिरी भोजन यानी लास्ट सपर किया था। यह यरूशलेम में है। जिस जगह से जीसस को सलीब पर लटकाए जाने के लिए ले जाया गया था वह वाया डोलोरोसा भी इजराइल का हिस्सा है। और जहाँ ईसा मसीह को क्रूस से लटकाया गया था वह यातना स्थल भी इजराइल में ही है। और आज वहाँ शानदार चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर खड़ा है। इस चर्च को रोमन सम्राट कॉन्टेस्टाइन ने बनवाया था। बाद में कॉन्टेस्टाइन ने ईसाई धर्म अपना लिया और ईसाई यहूदी संघर्ष को एक नई धार मिल गई। 306 ईस्वी में सम्राट बनते ही कॉन्टेस्टाइन ने ईसाई धर्म पर लगी पाबंदियां हटा दी। ईसाई धर्म को मानना अब आपराधिक गतिविधि नहीं रही। कॉन्टेस्टाइन की मां हेलेना थी और वह जीसस को लेकर बेहद भावुक थी। उन्होंने यहूदियों को शत्रु घोषित कर दिया। समय के साथ जीसस की करुणा, सहजता और सरलता लोगों को इतनी भाती गई कि लोग तेजी से ईसाई धर्म के अनुयायी होने लगे और आखिरकार 380 ईस्वी में ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजधर्म बन गया। फिर तो ईसाई धर्म यहूदियों के खिलाफ एक आंदोलन का रूप ले लिया। ईसाइयों से यहूदी तब तक परेशान होते रहे जब तक यरूशलेम इस्लाम के हवाले नहीं हो गया, क्योंकि इस्लाम की नज़र में ईसा मसीह यानी जीसस भी उनके कई पैगंबरों में से एक अहम पैगंबर हैं। 70 ईस्वी में यरूशलेम रोमन साम्राज्य का फिर से कोपभाजन बना। यरूशलेम को घेर लिया गया और सेकेंड टेम्पल यानी दूसरे मंदिर को नष्ट कर दिया गया। अब इसकी सिर्फ पश्चिमी दीवार यानी वेस्टर्न वॉल बची रह गई। इसे वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। यह आज भी यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल है। रोमन साम्राज्य ने जिन क्षेत्र को नष्ट कर दिया वह मंदिरों का स्थल था। इसे ही टेम्पल माउंट कहा जाता है। टेम्पल माउंट पर ही पवित्र इस्लामिक मस्जिदें हैं। उत्तर में डोम ऑफ द रॉक और दक्षिण में अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। जिस परिसर में यह मस्जिद है वह 35 एकड़ में फैला हुआ है। मुस्लिम इसे हरम अल शरीफ कहते हैं और यहूदी टेम्पल माउंट बुलाते हैं। डोम ऑफ रॉक है। यह मस्जिद 8वीं सदी में बनाई गई थी। मुसलमानों का मानना है कि सन 621 में पैगंबर मोहम्मद सफ़ेद घोड़ों पर चढ़कर यहीं से जन्नत गए थे। बेंजंटाइन साम्राज्य के समय में मुसलमानों ने इजराइल पर हमला करके इस जगह को कब्जे में ले लिया था। बाद में
उमैयद खलीफाओं ने इस जगह पर एक भव्य मस्जिद का निर्माण कराया। दूसरी तरफ यहूदियों का मानना है कि यह वही टेम्पल माउंट है जहां अब्राहम ने आइजक को बलि देने की कोशिश की थी। इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया था। यही यहूदी का फर्स्ट टेम्पल था, लेकिन आज दक्षिण पश्चिम में सेकेंड टेम्पल की यहाँ वेस्टर्न वॉल बचा रह गया है। यहूदिया पर विजय हासिल करने के बाद रोमनों ने इस इलाके का नाम फिलिस्तीन रख दिया था। फिलिस्तीन दरअसल पश्चिम एशिया का एक भौगोलिक क्षेत्र है। इसे आमतौर पर इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पश्चिम जॉर्डन के कुछ हिस्सों के सम्मिलित रूप से जाना जाता रहा है। बाइबिल में फिलिस्तीन को कैनान कहा गया है। इससे पहले ग्रीक इसे फलस्तिया कहते थे। रोमनों ने यहूदियों को उनकी पवित्र भूमि से दूर भगा दिया था। आज दुनिया भर के प्रवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द डायस्पोरा पहली बार निर्वासित कर दिए गए इन्हीं यहूदियों के लिए किया गया था। भागे हुए यहूदी यानी डायस्पोरा दुनिया के तमाम कोनों में जाकर बस गए। डायस्पोरा बने यहूदी अगले 2000 सालों तक इजराइल से दूर रहे। वे दुनिया भर में भटकते रहे। यहूदी सदियों तक ईसाई कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे, क्योंकि उनकी नज़रों में यहूदियों ने ही ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया था। उन्हें सलीब पर चढ़ाए जाने वाली जगह भी यरूशलेम में ही है। ईसाई यूरोप में जैसे ही मजबूत हुए, उन्हें अपने ईसा मसीह के समाधि स्थल की याद आई, जो उसी परिसर में थी जिस पर अब मुसलमानों का कब्जा था। 6 लाख ईसाई इकट्ठे हुए और यहूदियों से हिकारत करते हुए ऐलान कर दिया कि वह मुसलमानों से उस पवित्र भूमि को आज़ाद कराने के लिए धर्म युद्ध या क्रूसेड लड़ने जा रहे हैं। सब के सब यरूशलेम की तरफ कूच कर गए। 1095 से लेकर 1291 तक 7 क्रूसेड लड़े गए। यरूशलेम मुसलमानों और ईसाइयों के बीच चल रहे क्रूसेड यानी महाभारत का युद्ध स्थल यानी कुरुक्षेत्र बन गया। लगभग 200 सालों तक चले इन धर्म युद्धों में यहूदी ईसाइयों के जुल्म सितम का इसलिए शिकार हुए क्योंकि ईसा के सलीब पर चढ़ाए जाने का उन्हें जिम्मेदार माना गया। यही वे 200 बरस की अवधि थी जब मुसलमानों के कब्जे के दौर में भी बचे खुचे यहूदी यरूशलेम खाली कर दुनिया भर की व्यवस्थाओं के हिस्सा हो गए और यरूशलेम यहूदी से खाली हो गया। मगर तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच भी यहूदियों ने अलग अलग जगहों पर अपने विश्वास, परंपराओं और संस्कृति को बचाए और बनाए रखा। वे जहाँ भी रहे कानून, विज्ञान, गणित, व्यंजन, संस्कृति, संगीत और कला के क्षेत्र में अपना अहम योगदान देते रहे। फिर भी सदियों तक यहूदी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में उत्पीड़न का सामना करते रहे। ईसाई धर्म में उनका जबरन धर्मांतरण होता रहा, बाकायदा उनका नरसंहार होता रहा और हिटलर ने तो यहूदियों के नरसंहार में तमाम हदें पार कर दी। यहूदी नरसंहार को इतिहास में हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। हॉलोकॉस्ट यानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के यहूदियों का नाजी जर्मनी द्वारा किया गया एक जाति संहार। नाजी जर्मनी और इसके सहयोगियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी थी। दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रस्ताव के हिसाब से फिलिस्तीन को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, एक राज्य फिलिस्तीनियों के लिए और दूसरा यहूदियों के लिए। 1948 में इजराइल अपने एक स्वतंत्र वजूद में आया, लेकिन दुनिया भर से सताए और भगाए गए जिन यहूदियों को स्वतंत्रता और मानवता की असली कीमत मालूम होनी चाहिए थी, अब वह अपने गहरे अस्तित्व के साथ शोषक और जुल्मी बन गया। धीरे धीरे इजराइल अपने इलाके का विस्तार करता गया और फिलिस्तीन का इलाका सिकुड़ता गया। इतिहास का एक शोषित कौम अब शोषक बन गई थी। यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें किस किस की भागीदारी रही, ये कहानियाँ धर्मों की तरह
मान्यताएं नहीं, तथ्यों की ज़बान से बोलता इतिहास है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की इस श्रृंखला के पार्ट 2 में इन्हीं कहानियों को सुनाएंगे इतिहास की ज़बान में।